हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैं इसे आपको बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगी, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में इसे पहचान सकें। इससे पहले कि हम इसकी परिभाषा और भेदों को जानें, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, इससे पहले हम परिभाषित रूप में जान लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकारों को कुछ शब्दों के द्वारा भी पहचाना जाता है। इसके कुछ शब्द हैं जनु, मनु, ईव, निश्चय, मानो, मनो, मनहु आदि। इन सभी शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है, वहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। इन तीनों को समझते हुए हम इसे विस्तार से समझेंगे। इसके 3 भेद हैं। प्रथम वस्तुप्रेक्षा, फिर है हेतुप्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। सर्वप्रथम हम देखते हैं वस्तुप्रेक्षा अलंकार के बारे में। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत होने की संभावना प्रदर्शित हो या प्रदर्शित करने का प्रयास होता है, वहाँ पर वस्तुप्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण भी है, जिसके ज़रिए मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप इसे तो समझ गए होंगे। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत होने की संभावना होती है, या मान सकते हैं कि प्रदर्शित करने का प्रयास होता है। जहाँ पर जो चीज़ नहीं होती है उसे भी दर्शाया जाता है। इसे इस तरह समझते हैं। उन्नत हिमालय के धवल वह सुर सरियों टूटती, मानो पयोधरा से धारा की दुग्ध धारा छूटती। यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली गंगा को धरती के वक्ष स्थल से निकलती हुई दुग्ध की धारा बताया है और उस धारा के होने की संभावना व्यक्त की है। इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत है। देखिए, यहाँ पर है उन्नत हिमालय के धवल वह सूर सरियों छूटती, यानी कि हिमालय में से जो गंगा की धारा छूटती है उसे क्या बताया है? धरा से दुग्ध धारा छूटती। तो यहाँ पर जो नहीं है उसे भी दर्शाया गया है। हिमालय है, हिमालय से जो गंगा बहती है वो है, किंतु उसी में हमने अप्रस्तुत को भी आसानी से दर्शाया है। तो इस उदाहरण में आप उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रथम भेद वस्तुप्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर गंगा को क्या बताया है? उपमेय, और दुग्ध की धारा यहाँ पर उपमान है। ये क्या है? उपमान। और ये जो सुरसरी छूटती है, सुरसरी क्या है? ये हिमालय से निकलने वाली गंगा है, जो यहाँ पर उपमेय है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, इसके बारे में हमने पहले भी विस्तृत पढ़ा है। यह प्रस्तुत में अप्रस्तुत का उत्तम उदाहरण है, आप समझ ही गए होंगे। अब है हेतुप्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर हेतु में अहेतु होने की संभावना प्रदर्शित हो, वहाँ पर हेतुप्रेक्षा अलंकार होता है। इसे इस उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। यहाँ क्या है? इस उदाहरण में कवि स्त्री के लाल पैर देखकर क्या कह रहा है? कि वह कठिन आंगन में पैदल चली होगी। यह संभावना व्यक्त कर रहा है। कवि कह रहा है वह कठिन आंगन में पैदल चली होगी, इसीलिए उसके पैर लाल हो गए हैं। यह कोई ठोस या स्पष्ट कारण नहीं है, यह प्रस्तुत में अप्रस्तुत को दर्शा रहा है। अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा भेद है, हेतुप्रेक्षा अलंकार। देखिए, समझिए। मानो कठिन आंगन चली, कवि कह रहा है कि स्त्री जैसे किसी कठिन आंगन में बहुत पैदल चली हो, ऐसा लग रहा है, उसी वजह से उसके पैर लाल हो गए हैं, किंतु यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब हम देखते हैं फलोत्प्रेक्षा के बारे में।
जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है फल, जहाँ पर सीधा फल ना होकर अफल को ही वास्तविक फल मान लिया जाता है, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है या उसे फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जहाँ पर सीधा फल ना दिखता हो किंतु उसमें अफल को ही वास्तविक फल मान लिया जाता हो। जैसे इसका उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, झूके कुल सो जल परसन, हिल मनहु सुहाय। इस उदाहरण में प्रत्यक्ष फल ना होकर अफल को ही वास्तविक फल मान लिया है। यहाँ वृक्ष का नदी की ओर झुकना स्वाभाविक है, किंतु कवि कहता है कि वृक्ष जल को छूने की लालसा में झुक रहा है। अब यहाँ स्पष्ट है कि फल तो यहाँ पर कुछ और है कि वृक्ष तो झुक रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है, किंतु कवि के अनुसार जो फल नहीं है, जो अफल है, उसको वास्तविक फल माना है कि ये सब जल को छूने की लालसा में झुक रहे हैं। अब आप फलोत्प्रेक्षा और साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार को भी समझ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।